हे एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार और सभी का स्वागत है इस नए वीडियो में। अगर आप डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी रांची के स्टूडेंट हैं और आपका सब्जेक्ट है मेजर पेपर इकोनॉमिक्स, तो मैं सेमेस्टर 3 इकोनॉमिक्स का सिलेबस आज डिस्कस करने जा रहा हूं एज पर दी न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जो कि कब से अप्लाई हुआ है 2023-27 से, है ना। हम लोग इकोनॉमिक्स में क्या क्या इस बार पढ़ना है मेजर पेपर में, वो सिलेबस डिस्कस करेंगे। रिकमेंडेड बुक्स क्या क्या हो सकते हैं वो डिस्कस करेंगे, है ना। और हमारा ऑफलाइन क्लासेस कब से शुरू हो रहा है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा, सेमेस्टर 3 में जो मेजर पेपर है, दो मेजर पेपर आपका है, MJ 301T और MJ 302T। क्लियर है। आगे बढ़ू उसके पहले मैं बता दूं, है ना, 13 फरवरी से 13 फेब, है ना, 2025 से, जो कि थर्सडे है, ठीक है, थर्सडे से क्लासेस शुरू हो रहा है सुबह के 8 बजे से, ठीक है। हमारा कोचिंग ऑफलाइन क्लासेस का सेंटर है, कहाँ पे है, राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस के नाम से, अपोजिट तनिष्क शोरूम, विमेंस कॉलेज आर्ट्स ब्लॉक के पास, ठीक है। तो अगर आपको क्लासेस करना है, अगर आप श्यामा प्रसाद के बच्चे हैं और इकोनॉमिक्स का क्लास करना चाहते हैं, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, अगर मेजर पेपर जो आपका है जैसे इकोनॉमिक्स है ना, इसको अच्छे से पढ़ने की बहुत ही आवश्यकता है। सिर्फ पास कर जाने से कोई फायदा नहीं होता है ना। अगर चीजों को अच्छे से पढ़ोगे नहीं तो आगे आपको काफी सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, ठीक है। तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं क्लासेस के लिए, है ना। नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। क्लियर। तो चलिए हम लोग सिलेबस आगे जो है वो पूरा डिस्कस करते हैं वन बाय वन, ठीक है। तो देखिए, सेमेस्टर 3 का जो MJ 301T है ना, ये है मैक्रो इकोनॉमिक्स 2। आपने सेमेस्टर 2 में पढ़ा होगा इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो अभी आपको पढ़ना है मैक्रो इकोनॉमिक्स 2, जो कि MJ पेपर 301T है। क्लियर। क्या क्या पढ़ना है भाई, इसमें सबसे पहला जो है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, ठीक है, इसका मीनिंग क्या है, इसके स्कोप क्या है, कंसेप्ट्स एंड मेजरमेंट ऑफ जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, ठीक है। ये सबको पढ़ना है आपको मार्केट प्राइस पर और फैक्टर कॉस्ट पे। क्लियर। दूसरा में है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, मतलब पूरा नेशनल इनकम का मीनिंग क्या होता है, उसका कैसे मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। जैसे प्रोडक्शन मेथड हो गया, एक्सपेंडिचर मेथड हो गया, इनकम मेथड हो गया, सबको पूरा डिटेल में आपको जानकारी रखना है, ठीक है। इसके अलावा मनी, मनी मतलब फंक्शन ऑफ मनी क्या है, डिटरमिनेंट्स क्या क्या है, डिमांड फॉर मनी के, सप्लाई ऑफ मनी के, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, जो हमारे कैश ट्रांजैक्शन अप्रोच है, कैश बैलेंस अप्रोच है, इसको पढ़ना है। इसके अलावा केन्सियन थ्योरी ऑफ मनी एंड प्राइसेस पढ़ना है आपको। क्लियर। चौथा यूनिट में है आपका इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन में क्या है भाई, मीनिंग पढ़ना है, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन क्या क्या होते हैं वो पढ़ना है, ठीक है। डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या है, कैसे कंट्रोल करते हैं इन्फ्लेशन को वो पढ़ना है। फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी के टूल के द्वारा कैसे हम लोग इन्फ्लेशन कंट्रोल करेंगे वो पढ़ेंगे। इसके अलावा एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक फिलिप्स कर्व है, उसके बारे में आपको डिटेल में जानना है। वहीं आपका पांचवा यूनिट जो है वो है थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम, ठीक है। जब थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम की बात करेंगे तो वो क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है भाई, केंसियन थ्योरी ऑफ इफेक्टिव डिमांड क्या है ना, कंजम्पशन फंक्शन, सेविंग फंक्शन, इसको डिटेल में जानना है आपको, ठीक है। एमपीसी एमपीएस क्या होता है, कंजम्पशन फंक्शन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर कौन कौन से हैं, इन्वेस्टमेंट फंक्शन क्या होता है, मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ कैपिटल क्या है, मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ कैपिटल को अफेक्ट करने वाले फैक्टर क्या क्या है, केंसियन मल्टीप्लायर क्या है, इन सभी को आपको पढ़ना है इस MJ 301T में, है ना। अब सवाल है इसके लिए अच्छा बुक कौन सा हो सकता है, ठीक है। देखिए मेरे अकॉर्डिंगली, है ना, आपको अगर बुक चाहिए, ठीक है, तो आप जॉर्ज मैनक्यू का बुक ले सकते हो या HL आहूजा का बुक ले सकते हो। दो बुक बहुत ज्यादा ही बेटर है, ठीक है। आपको HL आहूजा का जो एडवांस मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा, है ना। बेहतर बुक है, अगर आप सच में पढ़ना चाहते हो ढंग से तो ये बुक आप ले सकते हो। और अगर आप इंग्लिश में पढ़ते हैं, ठीक है, फॉरेन राइटर में जाइएगा तो जॉर्ज जो हमारा मैनक्यू का बुक है वो काफी जबरदस्त बुक है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़े। तो MJ 302T ये क्या है भाई,
ये आपका स्टैटिस्टिकल मेथड है, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स है, आपको एडवांस में स्टैटिस्टिक्स को जानना है ना, क्योंकि देखिए स्टैटिस्टिक्स में अगर आप नहीं पढ़े तो आगे चल के एक पेपर आएगा इकोनोमेट्रिक्स, वो हवा भी नहीं लगेगा, मैं बता दे रहा हूं। अगर स्टैटिस्टिक्स ढंग से नहीं पढ़िएगा ना तो इकोनोमेट्रिक्स में बड़ा प्रॉब्लम होगा। क्लियर? तो इसलिए इस पेपर को पढ़ना बहुत ही जरूरी है, थ्योरेटिकल भी है, मैथमेटिकल भी है, ज्यादा मैथमेटिकल है, ठीक है। सबसे पहला क्या है भाई, पहला यूनिट है इसमें डेटा कलेक्शन एंड सैंपलिंग, ये आपका थ्योरी है, ठीक है, कि डेटा कलेक्शन कैसे करते हैं, डेटा क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा क्या क्या है, ठीक है, उसके कलेक्शन के मेथड क्या क्या है ना, सैंपलिंग क्या होता है, सैंपलिंग करने का डिफरेंट मेथड्स क्या है, इसको आपको इसमें जानना है, ठीक है। दूसरा है मेजर्स ऑफ सेंटर टेंडेंसी, ये बचपन से आप पढ़ते आ रहे होंगे, है ना, मीन, मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिक मीन, जीएम, हार्मोनिक मीन, एचएम, ठीक है, ये सब पढ़ना है आपको। इसके अलावा अगर बात करें मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन की, ठीक है, तो मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन में आपको क्या क्या पढ़ना है, रेंज पढ़ना है, मीन डेविएशन पढ़ना है, स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ना है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पढ़ना है, क्वार्टाइल डेविएशन पढ़ना है, मोमेंट्स पढ़ना है, स्केवनेस पढ़ना है, कर्टोसिस पढ़ना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, आगे बहुत काम देगा आपको, ठीक है, अपने फील्ड में जब आगे बढ़ोगे तब, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोबेबिलिटी थ्योरी, ये इतना इंपॉर्टेंट है 4 और 5 कि अगर ये ढंग से आपका क्लियर नहीं रहेगा ना तो आगे जब पेपर इकोनोमेट्रिक्स का आएगा तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्यों कह रहा था कि भाई जरूर ये पेपर को अच्छे से पढ़िएगा, वहां दिक्कत होगा, 100% दिक्कत होगा, ठीक है। क्या क्या भाई प्रोबेबिलिटी थ्योरी में, इसमें आपको पढ़ना है सैंपलिंग स्पेस क्या क्या होता है, इवेंट्स क्या है, प्रोबेबिलिटी एक्सोम्स क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है ना, प्रोबेबिलिटी के रूल्स क्या है, टेक्निक्स, है ना, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होता है, बेस थ्योरम क्या होता है, डिपेंडेंस इंडिपेंडेंस इवेंट क्या होता है, इन सबों के बारे में आपको जानना है, ठीक है। इसके अलावा रैंडम वेरिएबल्स पढ़ना है एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब रैंडम वेरिएबल क्या होता है, रैंडम वेरिएबल के जो दो टाइप है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, वो आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके अंतर्गत फिर आपको जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, इन सबों के बारे में डिटेल में आपको जानना है, ठीक है। अच्छा बुक्स क्या है भाई, देखो यहाँ पे सारे फॉरेन राइटर का बुक है, आप परेशान हो सकते हैं, वैसे इसको इंग्लिश में डिवोर का बुक आप ले सकते हो, बहुत ही अच्छा बुक है, लेकिन अगर आप इंडियन राइटर का बुक लेना चाहते हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा एससी गुप्ता का, है ना, एससी गुप्ता का फंडामेंटल ऑफ स्टैटिस्टिक्स आता है, उसको आप ले सकते हो, फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स ऐसा ही कुछ है नाम, एक बार आप चेक कर लीजिएगा, एससी गुप्ता का, है ना, ये आपका पूरा का पूरा सिलेबस है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट सिलेबस है, जबरदस्त सिलेबस है, पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। ध्यान रखिएगा 13 फरवरी से हम लोग क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं सुबह के 8 बजे से, ठीक है। आप चाहें तो क्लासेस हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। एड्रेस आपका डिस्क्रिप्शन में दिया है, फोन नंबर भी आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ठीक है। तो चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।